विश्वगुरु का डंका बज रहा भाई, डंका। और उस डंके को फोड़ रहा है, कभी कनाडा फोड़ देता है, बांग्लादेश भी उस डंके को फोड़ रहा है। कमाल की बात तो ये है, बांग्लादेश भी धमकी दे रहा है, कभी भूटान धमकी दे देता है, नेपाल धमकी दे देता है। ये डंका है क्या चीज, और इसको सभी पीट के क्यों चले जाते हैं? इस डंके को कोई भी पीट देता है और ये बोल देते हो देखो डंका बज रहा है। डंका क्या डंका बज रहा है रे? बांग्लादेश की सरकार बोल रही है या तो शेख हसीना को सौंप दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब बांग्लादेश जैसा देश, भारत से निकला पाकिस्तान, पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, वो बांग्लादेश भी धमकी दे रहा है। और यहां पर क्या कर रहे हैं? डंका बज रहा है, डंका बीच गुरु का डंका। पापा को बताओ बांग्लादेश धमकी दे रहा है, पापा को बताओ ब्रिटेन की विदेश में वो कनाडा की विदेश मंत्री भी धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही है, वो करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे जो कनाडा के विदेश मंत्री ने बोला है। कनाडा की विदेश मंत्री भारतीय राजनीतिकों पर बोली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनना। और बांग्लादेश तो और भी 4 कदम आगे निकल गया। बांग्लादेश तो सीधी युद्ध की धमकी दे रहा है। किसके इशारे पर दे रहा है? कहीं ड्रैगन तो नहीं है इसके पीछे? तुम बताओगे ड्रैगन ही मिलेगा इसके पीछे। भारत से तनाव के बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलनी जोली ने कहा कि कनाडा में भारत के सभी राजनयिक स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। नोटिस पर का मतलब समझते हो ना? वो तुम्हारे को चलो गोबर खरिया बता देगा तुम्हारे को। शुक्रवार को विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय एजेंडों और राजनयिकों के कारण कनाडा के लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा वैसा हमने अपने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा है। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय जब भारत और कनाडा के तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर करने की बात करी है। भारत विदेश मंत्रालय इस मामले में बयान जारी कर चुका है कि कनाडा ने अब भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत पेश नहीं किया। आएगा सबूत भी। कनाडा में बचे हुए बाकी भारतीय राजनयिकों के सवाल पर मेलोनी जोली ने कहा वे जो राजनीतिक है स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है। इसमें ओटावा के हाई कमिश्नर शामिल और बाकी मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर में से थे। आगे उन्होंने कहा यह बिल्कुल साफ है कि हम ऐसी किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना संधि का उल्लंघन करते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी राजनयिक जो कनाडा के लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। विदेश मंत्री ने आगे और भी बहुत कुछ कहा है। जोली ने भारत की तुलना रूस से करते हुए कहा कि आरसीएमपी जो कनाडा की पुलिस है ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और धमकाने से जोड़कर देखा है। उन्होंने कहा हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। कनाडा की धरती पर उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता जैसा हमने इसे यूरोप में कहीं और देखा। रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में ऐसा किया और हमें इस मुद्दे पर सख्त रहने की जरूरत है। बीते सोमवार को कनाडा की रॉयल माउंट पुलिस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि भारतीय एजेंट संगठित अपराध समूह बिश्नोई ग्रुप की मदद से कनाडा में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को खासकर सिखों को निशाना बना रहे हैं। विदेश मंत्री जोली ने कहा कनाडा 3 सिद्धांतों पर कायम है। पहला, सच की तलाश करना ताकि कनाडाई लोगों को पता चले कि भारतीय एजेंट और राजनीतिक कनाडा की धरती पर क्या कर रहे हैं। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि कनाडा के लोग सुरक्षित हैं और मुझे खुशी है कि आरसीएमपी ने लोगों को यह बताने का निर्णय लिया कि कनाडा में क्या हो रहा है। और तीसरा हमारी संप्रभुता की सुरक्षा और बचाव। विवाद का सबको पता ही है, जो भारत और कनाडा का विवाद चल रहा है उसके बारे में सबको पता है। चलो इसका तो बाद में बता देंगे, लेकिन ये बांग्लादेश कैसे धमकी दे रहा है? पापा को बताओ डंका फूटने जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से या डंका बज रहा है? डंका, ओ डंका पति। शेख हसीना के भारत आने से चिड़ी मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत को चेतावनी दी है, सलाह मशवरा नहीं दिया है। बांग्लादेश के शीर्ष सलाहकार ने कहा कि अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने से इनकार करता है तो उनका देश विरोध करेगा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी वारंट तो घने जारी हो रहे हैं। शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर बांग्लादेश के सलाहकार ने दिया बयान। कानून सलाहकार ने भारत के साथ प्रत्यार्पण संधि का दिया हवाला। शेख हसीना का प्रत्यार्पण न करने का पर विरोध करने की चेतावनी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर ढाका की बयानबाजी तनाव को बढ़ा रही है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने से इनकार करता है तो उनका देश इसका कड़ा विरोध करेगा। नजरुल का बयान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायिक आईसीटी के हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद आया है।
और भारत प्रत्यार्पण करने के लिए बाध्य है, उसको करना पड़ेगा। प्रत्यार्पण उधर जाते हुए जाएगी जेल में शेख हसीना। न्यायाधिकरण ने अधिनियमों को 18 नवंबर तक शेख हसीना और 45 आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया है। 18 नवंबर याद रखना, तारीख कहीं भूल जाते हो। शेख हसीना बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनी के बीच बीती 5 अगस्त को अपदस्थ होने के बाद भारत भाग गई थी। यहां कौन सी बच गई। गुरुवार देर शाम को बांग्लादेश के एक चैनल से बात करते हुए आसिफ ने कहा, उनके पास कई कानूनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन अगर भारत ईमानदारी से व्याख्या करता है तो भारत निश्चित रूप से हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए बाध्य है। बांग्लादेश और भारत के बीच पहले ही प्रत्यार्पण संधि है। नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हसीना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि हमने पहले कहा था, वह सुरक्षा कारणों से बहुत कम समय के नोटिस पर यहां आई थी और अब अभी भी यहां है। 5 अगस्त को बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। इसके बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और तब से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, लेकिन अब इसको प्रत्यार्पण करना पड़ेगा। बांग्लादेश धमकी नहीं दे रहा, बांग्लादेश कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहा है। नजरुल ने पिछले महीने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने पर बांग्लादेश शेख हसीना के प्रत्यार्पण की औपचारिक मांग करेगा। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यून ने गुरुवार को विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के हवाले से कहा, अंतरिम सरकार आवश्यक कदम उठाएगी और हसीना को वापस लाने की कोशिश करेगी। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में लगभग 200 मामले चल रहे हैं, एक दो नहीं 200, जिनमें से ज्यादातर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या के हैं। हत्या का आरोप पर वो साबित भी कर देंगे क्योंकि सरकार है उनकी। और फिर वो साथ के साथ एक चीज और बोल रहे, या तो प्रत्यार्पण कर देगा, नहीं तो ना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। ये अंजाम भुगतने की धमकी बांग्लादेश भी देने लगा। उधर से कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जो बोल रही है वो भी सुन लिया। ये हो क्या रहा है, कौन सा डंका बज रहा है भाई, ये किस वैरायटी का डंका जिसको कोई भी फोड़ देता है। कौन सी वैरायटी का डंका अंधभक्त तो बताओ एक बार। ये तुम्हारा पापा कौन सा डंका ले रहा है जिसको कोई भी फोड़ के चला जाता है। कोई भी, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, कभी फाइव आइज मिलकर फोड़ देते हैं। रूस वाला बुला के बेइज्जती कर देता है, अमेरिका वाला बुला के बेइज्जती कर देता है। तुम्हारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारे क्या पड़ेगा, बुलेट प्रूफ बेशरम हो तुम, बुलेट प्रूफ बेशरम। तुम्हारा ये तो देखा नहीं जा रहा। लाखों करोड़ सवा वैसे हो गए देश के, वो किसके ऊपर आएगा, महंगाई बढ़ेगी। तुम्हारी औकात तो 1 केजी टमाटर खरीदने की नहीं बचेगी। और तुम बात करते हो अमेरिका को धमकी दे देंगे, उसको धमकी दे देंगे। औकात भाड़ा नहीं जेब के अंदर कहीं आने जाने का। तो पड़े पड़े तुम ये बयानबाजी ही कर सकते हो, बकलोली ही कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। तुम कोई सोच रहे इससे ज्यादा कुछ करोगे। और अगले वीडियो में तुम्हारे एक छोटा डंका पति हो रहा है तुम्हारा गोबर खारिया, उसका डंका और थोड़ा ढंग से बजा फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस बाज नहीं आ रहा ना वो भी अपनी हरकतों से, बाज नहीं आ रहा। वो सुना है वो भीख मांगने लगा, गोबर खारिया भीख मांग रहा है। ये क्या हो गया रे, कैसे होया, कब होया, कोई बताएगा क्या। वो भीख मांगने लगा, आगे औकात पर आगे ना, ये हो तुम डिजिटल भिखारी। तुम भिखारी ही रहोगे, तुम भिखारी ही रहोगे। बताते हैं अगले वर्ष में डिटेलमेंट में बताएंगे तुम्हारे को, ये तुम्हारा डिजिटल भिखारी है किस टाइप के। तुम्हारे पास 1 केजी टमाटर खरीदने के पैसे नहीं है और वो भिखारी भी भीख मांग रहा है। डिजिटल भिखारी मानते हैं उनको, जो बोलते हैं पेटीएम करो, फलान टीएम करो, अब ये भेज दो, अब वो भेज दो। एक नया सिस्टम और चला हुआ है, वो उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर ही चला हुआ है भाई, जो थैंक्स ऐप है उसके जरिए पैसे भेज दो। जिसको जो करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। डंकापति का डंका बांग्लादेश कनाडा फोड़ रहे हैं, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।